मोटिवेशनल मीनाक्षी चैनल में आपका स्वागत है। कुछ कहानियां युद्ध से नहीं बनती, वे मौन में टूटती हैं और आंसुओं में लिखी जाती हैं। ये कहानी है हस्तिनापुर की उस रानी की जिसने प्रेम भी जिया और दर्द भी सहा। माद्री एक ऐसी स्त्री जिसका नाम इतिहास में कम लिया गया, लेकिन जिसका त्याग आज भी महाभारत की आत्मा में जीवित है। आज की इस वीरांगना गाथा में जानेंगे माद्री के जन्म से लेकर उसके अंतिम बलिदान तक की पूरी कहानी। हस्तिनापुर की धरती हमेशा से धर्म, युद्ध और नियति की कहानियों से भरी रही है, लेकिन इन्हीं कहानियों के बीच एक ऐसी रानी भी थी जिसकी कहानी अक्सर पीछे रह जाती है। ये कहानी है माद्री की, एक ऐसी स्त्री जिसे प्रेम भी मिला और त्रासदी भी, और अंत में ऐसा त्याग जो इतिहास के पन्नों में हमेशा मौन चीख की तरह गूंजता रहा। राजा पांडु का जीवन पहले से ही श्राप की छाया में था। ऋषि के शाप के कारण उन्हें यह अभिशाप मिला था कि वे अपनी पत्नियों के साथ दाम्पत्य जीवन नहीं जी सकते। यही कारण था कि महल में प्रेम की जगह केवल दूरी थी और रिश्तों में केवल कर्तव्य। उनकी पहली पत्नी थी कुंती, धर्म, संयम और गंभीरता की प्रतिमूर्ति, और दूसरी पत्नी थी माद्री, सुंदर, कोमल और भावनाओं से भरी हुई एक राजकुमारी जो मध्य देश से आई थी। दोनों रानियां एक ही महल में थीं, लेकिन दोनों की दुनिया अलग थी। एक दुनिया धर्म और नियमों की और दूसरी दुनिया भावनाओं और अकेलेपन की। समय बीतता गया, लेकिन राजा पांडु अपने श्राप के कारण एक साधारण पति का जीवन नहीं जी पा रहे थे। ऐसे में संतान की इच्छा भी एक अधूरी आकांक्षा बन गई थी। तब कुंती ने एक दिव्य रहस्य सबके सामने रखा, एक ऐसा मंत्र जिससे वह देवताओं को बुलाकर संतान प्राप्त कर सकती थी, और इसी से जन्म हुए पांडवों के महान वीर पुत्र। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। कुंती ने वही मंत्र माद्री को भी बताया, और यही से माद्री के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ शुरू हुआ। माद्री ने उस मंत्र से अश्विनी कुमारों को पुकारा, और परिणाम स्वरूप जन्म हुए दो दिव्य पुत्र नकुल और सहदेव। ये क्षण किसी भी माँ के लिए सौभाग्य जैसा था, लेकिन माद्री के जीवन में ये सौभाग्य धीरे धीरे एक भारी जिम्मेदारी में बदलने वाला था। राजा पांडु धीरे धीरे अपने भीतर के संघर्ष में खोते जा रहे थे। एक दिन जंगल में अपने नियंत्रण और इच्छाओं के बीच संघर्ष करते हुए एक बड़ा अनर्थ हो गया और राजा पांडु का जीवन समाप्त हो गया। उस क्षण माद्री के लिए दुनिया रुक गई। वह जानती थी कि ये दुर्घटना उसकी भी जिम्मेदारी का हिस्सा है, क्योंकि उसने अपने प्रेम और कर्तव्य के बीच एक ऐसी सीमा पार कर ली थी जो शायद नियति को स्वीकार नहीं थी। अब सबसे बड़ा प्रश्न उसके सामने था, क्या वह जीवित रहे और अपने बच्चों को अकेला छोड़ दे, या फिर उस पति के साथ अंतिम यात्रा चुने जिसके साथ वह जीवन पूरी तरह जी भी नहीं पाई थी। और माद्री ने वह निर्णय लिया जो आज भी लोगों के दिलों को हिला देता है। उसने अपने जीवन का त्याग कर दिया और राजा पांडु के साथ ही सती होने का निर्णय लिया। लेकिन जाते जाते माद्री ने एक बहुत बड़ा काम किया। उसने अपने दोनों पुत्रों नकुल और सहदेव को कुंती के हाथों सौंप दिया। यह कोई साधारण विदाई नहीं थी, यह एक ऐसी माँ का निर्णय था जो जानती थी कि उसका प्रेम अब भी जीवित रहेगा, लेकिन उसका शरीर इस दुनिया में नहीं। माद्री ने जाते जाते बस इतना कहा होगा कि उसके बच्चों को कभी अकेला महसूस नहीं होना चाहिए, और यहीं से नकुल और सहदेव का पालन पोषण कुंती ने किया, जो अब सभी पांडवों की मां बन चुकी थी। लेकिन माद्री की कहानी सिर्फ मृत्यु या त्याग की कहानी नहीं है। यह उस स्त्री की कहानी है जो प्रेम में भी संतुलन खोज रही थी और कर्तव्य में भी खुद को नहीं खोना चाहती थी। वह जानती थी कि महल में उसका स्थान सीमित है, लेकिन मां के रूप में उसका स्थान अमर है। आज जब हम इतिहास को देखते हैं तो अक्सर कुंती की शक्ति और नेतृत्व की बात होती है और पांडवों की वीरता की गाथा सुनाई देती है, लेकिन उस मौन के पीछे एक नाम हमेशा छूट जाता है, माद्री, जो शायद सबसे कम बोली लेकिन सबसे ज्यादा महसूस की गई स्त्री थी। उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि हर त्याग दिखता नहीं, कुछ त्याग सिर्फ महसूस किए जाते हैं, और कुछ रिश्ते शब्दों में नहीं बल्कि मौन में पूरे होते हैं। माद्री हार नहीं थी, वह मौन थी जिसने अपने अंत से भी एक पूरी पीढ़ी को जीवन दे दिया।